हेलो फ्रेंड्स। हम इसमें पिछले एक साल के जो करंट अफेयर हैं, ठीक है, यानी कि 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर 31 दिसंबर तक के जो करंट अफेयर हैं पिछले एक साल के, इस जो लेक्चर है उस पर हम कंप्लीट करेंगे। इसको हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला है वो है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मेरठ में इसको स्थापित किया गया है। 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है। नेक्स्ट में बात करें तो पहला पेपरलेस उच्च न्यायालय वो कौन बना है, तो जो केरल का उच्च न्यायालय है वो भारत का पहला कागज रहित कोर्ट बन गया है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और वर्तमान में बात करें तो भारत में 25 उच्च न्यायालय वो हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन बनाने वाली जो देश है वो कौन है, तो चीन है, जो कि संघाई प्रांत में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन उन्होंने किया है। ये जो है इसका जो कुल लंबाई है वो 831 किलोमीटर है। ये विश्व भर में सबसे लंबा मेट्रो नेटवर्क जो है वो बना हुआ है, जो चीन है। संघाई जो है वो चीन के यांगसी नदी के दक्षिणी मुहाने पर वो स्थापित है, ठीक है। यानी कि जो संघाई है चीन का शहर, वो यांगसी नदी पर जो दक्षिणी मुहाना है वहाँ पे स्थित है। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो भारत का जो पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो जो हिमाचल प्रदेश है वो भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त जो राज्य है वो बन गया है। पहला जो रेबीज मुक्त राज्य था वो है गोवा, और हर घर जल प्रभावित जो करने वाला जो राज्य है वो भी गोवा ही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद, यानी कि जो तेलंगाना में हैदराबाद है, वहाँ पे हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। जो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो त्रिकोमाली टैंक जो तेल टैंक है फार्म, वो कहाँ पे स्थापित किया गया है या किनके बीच ये किया गया है, तो श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने भारत के साथ त्रिकोमाली, ठीक है, तेल टैंक फार्म को संयुक्त रूप से विकसित करने की मंजूरी यहाँ पे प्रदान की है। अब बात करेंगे कि जो ये आखिर होता क्या है, तो यह त्रिकोमाली के गहरे पानी में स्थित प्राकृतिक बंदरगाह के करीब चाइना बे में स्थित है। इस संयुक्त विकास के प्रस्ताव की जो परिकल्पना है वो 35 वर्ष पूर्व भारत और श्रीलंका के जो समझौते हैं 1987 की, उसमें की गई थी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप यानी कि सिंप्लीफाई, ये क्या है, तो अल्फ़ाबेट की स्वामित्व वाली जो गूगल कंपनी है, उन्होंने क्लाउड डिवीजन ने, ठीक है, इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप यानी सिंप्लीफाई का जो अधिग्रहण कर लिया है। सिंप्लीफाई आमोस स्टर्न के नेतृत्व वाली एक स्टार्टअप है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई सिक्योरिटी के साथ साथ ऑटोमेशन और रिस्पॉन्स सॉल्यूशन प्रोवाइड भी यहाँ पे करती है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कुप्पल टाई क्लस्टर, ये कहाँ पे इसका जो संचालन है वो किया जा रहा है, तो कर्नाटक में 400 एकड़ ज़मीन पर निर्मित कुप्पल टाई क्लस्टर, ये भारत का पहला खिलौना निर्माण क्लस्टर है। इसे मार्च जो है 2022 में इसको संचालित किया जा रहा है इसको। अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये बेसिकली है क्या, तो एंटीनिगुआ और बारमूडा, ठीक है, ये चर्चा में इसलिए रहा है कि जो एंटीगुआ है और बारमूडा है, ये जो है इस संगठन में या इस गठबंधन में, सौर गठबंधन में शामिल होने वाले 109वें सदस्य हो गए हैं, ठीक है। ये अमेरिका जो है वो 101वां सदस्य बना हुआ था। अगर हम बात करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है वो क्या है, तो ये भारत की एक पहल है जिसे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और भारत के जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उसे इन दोनों के द्वारा 30 नवंबर 2015 को पेरिस के में जो COP21 का जो सम्मेलन हुआ था उसमें इसको शुरू किया गया था दोनों के द्वारा। अगर हम बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। इसका जो हम बात करें कि इसका जो एजेंसी है वो कौन सी है, तो जो वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड जो है वो इसकी एक नोडल एजेंसी है। इसका जो मुख्यालय है वो भारत में ही स्थित है, ठीक है। इसका जो सचिवालय है गुरुग्राम में स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ओपन रॉक संग्रहालय ये बेसिकली क्या है, तो इसे जो केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, इसको हैदराबाद यानी कि तेलंगाना में इसको भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय के रूप में इसका उद्घाटन किया जा रहा है। भारत में हैदराबाद रियासत का विलय कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। ऑपरेशन पोलो आपको याद ही होगा कि ऑपरेशन पोलो के तहत इसको किया गया था। अगर हम बात करें कि हैदराबाद जो है वो किस नदी पर है, तो मूसी नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पे नेक्स्ट की बात किया है कि ब्लू बुक ये बेसिकली होता क्या है, तो आपको पता ही है कि जनवरी की घटना है कि जो पीएम मोदी थे उनकी काफिला पंजाब के हुसैनीवाला में जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक है उससे लगभग 30 किलोमीटर दूर एक जो फ्लाईओवर है वहाँ पे लगभग 15 से 20 मिनट तक के लिए रुक गई थी कुछ जो प्रदर्शनकारी हैं उनके द्वारा। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे बनाया गया है।
अब जो ब्लू बुक है बेसिकली एक तरह का एक गाइडलाइन समूह है। जब पीएम जो है कहीं दौरे पे जाती हैं किसी अन्य स्थान पर, तो इस ब्लू बुक के माध्यम से इस पे सारी चीज़ें लिखी जाती हैं कि जो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है वो किस प्रकार की जाती है। तो इनकी जो ये ब्लू बुक है, इसकी जो सुरक्षा की जानकारियाँ होती हैं वो या तो एसपीजी के पास होती है, और अगर मान लीजिए किसी राज्य में ये दौरे के लिए जाते हैं तो वहाँ के जो पुलिस प्रमुख हैं डीजीपी, उनको ये जानकारियाँ होती हैं कि जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी है वो किस तरीके से या किस रूट से होकर के वो जाएगी। तो इसी चीज़ों को लेकर के इसमें दिया गया है। तो ये बेसिकली ब्लू बुक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जो इंदु मल्होत्रा कमेटी है उनको इसका बनाया गया है, समिति के अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि जो इसकी जांच है वो दे दिया गया है। इस जांच में 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है। ठीक है, 5 सदस्य के उसकी जो अध्यक्ष हैं वो इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। अब आपको पता ही है कि इंदु मल्होत्रा सुप्रीम कोर्ट की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, और वह जो है पहली महिला थी या पहली अधिवक्ता थी जो वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनी थी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन वो ये कहाँ पे किया गया है, इसको लॉन्च किया गया है। तो आपको पता ही है कि खादी और ग्रामोद्योग जो विभाग है, ठीक है, केवाईसी, इसके अध्यक्ष उस समय थे विनय कुमार सक्सेना। ये जो है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के सिरौरा गांव में इसको पहली जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है उसको लॉन्च किया है। अगर हम खादी ग्रामोद्योग विभाग के बारे में जानना चाहें तो इसको जो है 1956 के तहत इसको एक एक्ट जो कि 1956 के तहत इसको स्थापित किया गया है। ये वैधानिक निकाय है। खादी ग्रामोद्योग आयोग जो है इसके जो नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज कुमार। ठीक है, यह सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, और इस आयोग ने वर्ष 2017 में 17-18 में आपको पता ही है कि हनी मिशन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है वो कौन लॉन्च किया है और कहाँ पे लॉन्च किया है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में बात करें तो जनरल बिपिन रावत जो है वो जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। कौन किया है? तो जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने मैनपुरी जनपद के एक सैनिक स्कूल का नाम बदल करके जनरल बिपिन रावत स्कूल उसको रखने की घोषणा की है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो जनरल बिपिन रावत थे उनको 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कोन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी और वो शहीद हो गए थे, और उनको 2022 का जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उनसे भी उनको सम्मानित किया गया है। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें कि जो हमारा नेक्स्ट में आता है कि ये जो है यहाँ पे बात किया है कि सीडीएस की बात किया है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात किया है। तो रक्षा मंत्रालय ने एक नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की एक नियुक्ति के लिए 3 रक्षा बलों के नियमों के संशोधन के लिए 7 जून 2022 को एक गजट यानी कि सूचना जारी की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित तीनों सैन्य बलों के नियमों में बदलाव किया जाएगा, और इसकी तीनों सेनाओं में 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है, ये इनकी नियुक्ति की जाएगी। अगर हम बात करें कि भारत के जो वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं वो हैं जनरल अनिल चौहान, और जो सबसे पहले थे वो आपको पता ही है कि जनरल बिपिन रावत। तो जनरल बिपिन रावत हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट में बात करेंगे कि जो इंडोनेशिया की नई राजधानी है वो बेसिकली है क्या। तो पहले जो इंडोनेशिया की राजधानी थी वो थी जकार्ता, लेकिन अब इसका जो नाम है वो नुसंतारा कर दिया गया है। यहाँ पे बात आती है कि 1949 में देश के स्वतंत्र होने के बाद जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी रही है, और यहाँ पे जो आसियान का मुख्यालय है ये है जकार्ता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे दिया गया है। इसकी जो राजधानी है वो इंडोनेशिया यानी कि जो जकार्ता है राजधानी, वो नुसंतारा इसलिए किया गया है क्योंकि 2050 तक जो 1/3 से अधिक हिस्से हैं वो डूबने की आशंका है, इसलिए उसमें इसका बदलाव किया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट में आता है कि एंटोनो 225 मारिया, ये बेसिकली है क्या। तो यूक्रेन और रूस युद्ध में विश्व का सबसे बड़ा जो कार्गो विमान है जिसका नाम है एंटोनो 225 मारिया, ये तबाह हो गया है। ठीक है, आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, और रूस के आपको पता ही है कि व्लादिमीर पुतिन हैं। और यहाँ पे बात किया है कि जो प्रधानमंत्री संग्रहालय है ये क्या है। तो ये जो है नई दिल्ली में जो पीएम मोदी हैं इनके द्वारा प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इसके पहले इस संग्रहालय का जो नाम था वो था नेहरू संग्रहालय भवन, इस नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन अब इसका जो नाम है वो है प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है, यहाँ पे जो प्रधानमंत्री इसके पहले हुए हैं और अब तक का उनका जो फोटो है यहाँ पे स्थापित किया गया है, उनके बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि विश्व का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ध्वज है वो कहाँ पे फहराया गया है। तो जो राजस्थान का जैसलमेर है वहाँ पे जो भारत पाकिस्तान की सीमा है लोंगेवाला, वहाँ पे खादी से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, लोंगेवाला भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जो लड़ाई थी उसका जो केंद्र स्थल था वो था। अगर हम बात करें कि जो स्मारक था उसका जो राष्ट्रीय ध्वज है वो 225 मीटर लंबा और 150 फीट जो है वो चौड़ा है। ठीक है, जो राष्ट्रीय ध्वज है वो भारत का अपनाया था। तो 22 जुलाई 1947 को भारत ने जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया था।
यहाँ पे बात आती है कि पहला जो ग्राफीन नवाचार केंद्र है वो कहाँ पे बना है। तो भारत का पहला जो ग्राफीन नवाचार जो केंद्र है वो केरल में स्थापित किया गया है। उसकी लागत लगभग 86.41, ठीक है, 41 करोड़ रुपए की गई है। ये भारत का जो है एक ग्राफीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट डॉक्यूमेंट्री होगा, और इस परियोजना को भारत के जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी है उस मंत्रालय से इसको मंजूरी मिल भी गई है, ठीक है। पहली पैरा बैडमिंटन जो अकादमी है वो कहाँ पे स्थापित की गई है। तो जो लखनऊ है, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पे भारत की जो पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी है उसको स्थापित की गई है, ठीक है। यहाँ पे बात आती है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप जो दिवस है वो बेसिकली किस दिवस को मनाया जाता है। तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाने की घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इसका जो बेसिकली मकसद है वो है कि जो स्टार्टअप संस्कृति को भारत के दूर दराज क्षेत्रों तक पहुँचाने और बढ़ावा देने के लिए इसको शुरू किया गया है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की थी, ठीक है। और ये विश्व में तीसरा जो है स्थान है, किसमें, स्टार्टअप में आगे बढ़ने की दिशा में विश्व में तीसरा स्थान है भारत का। और जो यूनिकॉर्न है, जब स्टार्टअप जो है अपना एक बड़ा रूप ले लेता है तो हम उसको यूनिकॉर्न का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि भारत का पहला नैपकिन मुक्त जो गांव है वो कौन सा बना है। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने एर्नाकुलम जिले के एक छोटे से गांव जिसका नाम क्या है, कुंबलंगी, इसको भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया है। इसके पहले भी इस गांव की चर्चा या प्रशंसा की गई थी, क्योंकि ये भारत के पहले पर्यटन गांव के रूप में इसकी मान्यता प्राप्त की थी, ठीक है। और उन्होंने एक कदम भी उठाया है जिसका नाम है अवल काई, ठीक है। ये भी एक पहल का हिस्सा है जिससे HLL प्रबंध अकादमी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसके सहयोग से एर्नाकुलम संसदीय क्षेत्र में इसको लागू किया गया है। अगर हम बात करें कि केरल के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एयर इंडिया की बात आती है कि एयर इंडिया हाल में चर्चा में इसलिए रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने एयर इंडिया को टाटा सन्स को जो है वो उसके दोबारा से सौंप दिया है। इसके जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, ठीक है, CEO एयर इंडिया के, वो हैं कैंपबेल विल्सन। लगभग 59 वर्ष, ठीक है, 69 वर्ष पहले बाद एयर इंडिया को इसका स्वामित्व फिर से हासिल कर लिया है। और अब एयर इंडिया का जो स्वामित्व है, लगभग इक्विटी जो शेयर है वो 100% पूरी तरीके से हो गई है। एयरलाइन की जो स्थापना है वो 1932 में टाटा एयरलाइंस के रूप में की गई थी, और 1946 में जब द्वितीय विश्व चल रहा था तो उस समय टाटा एयरलाइंस को एक सार्वजनिक कंपनी के रूप में बदल दिया गया, ठीक है, और इसका जो नाम है वो एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022, इसका बेसिकली मतलब क्या है। तो संसद के सेंट्रल हॉल यानी कि नई दिल्ली में युवा महोत्सव का जो तीसरा संस्करण इसको आयोजित किया गया था, और इसका जो उद्देश्य है वो है 18 से 25 वर्ष आयु के जो लोग हैं उनकी आवाज़ को सुनना और उनको वोट देने की अनुमति, और ठीक है, उनको वोट देने की अनुमति तो रहती है लेकिन चुनाव के लड़ने की अनुमति नहीं रहती है, क्योंकि जो लोकसभा सदस्य का न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष है लड़ने के लिए, और राज्यसभा का जो न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है लड़ने के लिए, ठीक है। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन की मिश्रण की परियोजना ये कहाँ पे स्थापित की गई है। तो इसको स्थापित किया है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल ने मध्य प्रदेश के इंदौर में। प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के मिश्रण की भारत की पहली तरह की ऐसी परियोजना है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है कहाँ पे, तो गेल ने स्थापित किया गया है और मध्य प्रदेश के इंदौर में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि भारत का पहला कोयला मेथेनॉल जो पायलट जो संयंत्र है वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो इसका जो निर्माण है वो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल द्वारा किया गया है। और इसको जो है इसमें बेसिकली बात ये किया है कि जो केंद्रीय उद्योग मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे, वो भारत का पहला कोयले से मेथेनॉल जो पायलट संयंत्र है उसको देश को समर्पित किया है। अगर हम कोयले की बात करें कि कोयला जो है कितने प्रकार का होता है, तो कोयला बेसिकली 4 प्रकार का होता है। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट कोयला जो है वो कोयले के प्रकार है। यहाँ पे नेक्स्ट में आता है कि महात्मा गांधी के नाम पर मेट्रो स्टेशन का जो नाम है वो कौन देश रखा है। तो मॉरिशस जो है अब एक बड़े मेट्रो स्टेशन का जो नाम है महात्मा गांधी के नाम पर रखने का फैसला लिया है, ठीक है। जो मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं प्रविंद कुमार जगन्नाथ, ठीक है, इस समय। यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये कहाँ पे मनाया जा रहा है। तो 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये 19 मार्च से 4 अप्रैल तक फरीदाबाद यानी कि हरियाणा में इसको लगाया जा रहा है। इस वर्ष मेले में उज्बेकिस्तान ने भागीदार राष्ट्र के रूप में भाग लिया है, और इसका जो थीम है वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है। इस जो मेले की थीम है वो जम्मू कश्मीर है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022, ठीक है, ये कब किया गया है। तो 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया गया है। इसमें जो उत्तर प्रदेश की झांकी है वो सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में इसको चुना गया है,
और भारतीय नौसेना को मार्चिंग टुकड़ी की सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी के रूप में इसको चुना गया है। ठीक है। लोकप्रिय श्रेणी में अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात आती है कि विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े ये कहाँ पे बनाया गया है। तो जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में एक इग्लू कैफ़े खोला गया है, जो अब विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े है। यह कैफ़े जो है, ये कैफ़े का नाम स्नोक्लू है, जिसे वसीम शाह ने बनाया है। इससे पहले सबसे बड़े जो कैफ़े है वो स्विट्ज़रलैंड में इसका जो दर्जा है स्विट्ज़रलैंड में स्थापित किया गया था, लेकिन अब जो है वो जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में। अगर हम बात करें कि जो इग्लू है इसमें कौन रहते हैं, जो एस्किमो जनजाति हैं, ये बर्फ़ के घरों में रहते हैं जिन्हें हम इग्लू कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात करें तो आर्टिफिशियल सलाल कोर्स ये बेसिकली है क्या। तो मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में भारत का पहला आर्टिफिशियल सलालम कोर्स जो है वो बनने जा रहा है। इसमें बेसिकली बात ये किया है कि जो दो नेचुरल सोर्सेज हैं जो महेश्वर और होशंगाबाद के पास नर्मदा नदी पर बनाए जाएंगे, यहाँ पर खिलाड़ी जो है अभ्यास करते हैं। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में बात करें तो नेशनल वाटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन ये बेसिकली है क्या। तो इसमें दो काम यहाँ पे दिया गया है। ये बेसिकली दो जगह इसको स्थापित किया गया है, पहला है बॉम्बे और दूसरा यहाँ पे स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट में आता है हमारा अटल सुरंग, ये चर्चा में रहा है। तो आधिकारिक तौर पे वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड, यहाँ पे नेक्स्ट में बात करेंगे अटल सुरंग के बारे में, हाल में चर्चा में रहा है। ये आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 10,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में इसको प्रमाणित किया गया है। जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड है ये यूके की एक संगठन है जो प्रमाणित करती है और जो वैश्विक असाधारण रिकॉर्ड है उनको सूचीबद्ध भी करती है। मनाली को हिमाचल प्रदेश में लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ने के लिए 9.02 किलोमीटर लंबी जो है अटल सुरंग का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। इसको 2020 में पीएम मोदी ने इस सुरंग को समर्पित किया था। ठीक है। इसके पूर्व में रोहतांग सुरंग के नाम से इसको जाना जाता था, लेकिन अब इसका जो नाम है वो अटल सुरंग के रूप में जानते हैं। ठीक है। इसमें अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी ये कहाँ पे कौन मंजूरी दिया है इसकी। तो रेल मंत्रालय ने दिल्ली के किशनगंज में एक अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी होगी और देश में कुश्ती के खेल को बढ़ावा देने के लिए उन्नत प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगी। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो कुश्ती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने कुश्ती को गोद लिया हुआ है। ठीक है। कुश्ती में जो पदक जीते हैं उनके नाम अगर देखें ओलंपिक के इतिहास में तो केडी जाधव जो थे ये सबसे पहले कुश्ती में पदक जीते थे 1952 में, कांस्य पदक जीते थे। उसके बाद से सुशील कुमार 2012 और 2008 में, योगेश्वर दत्त 2012 में कांस्य पदक, फिर साक्षी मलिक 2016 में रियो ओलंपिक में। ठीक है। रवि दहिया फिर बजरंग पुनिया 2020 के ओलंपिक में। ठीक है। तो हमने इसको देखा, ये हमारा लेक्चर 1 रहेगा।